तो बेटा अपना आज लास्ट एक एग्जांपल देंगे डीबीई का। तो डीबीई क्या था पहले हमको जल्दी से बता दो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या था? C माइनस एच बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन। याद आया? डीबी हमें यह बताता है कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, उसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे। डीबी दरअसल हमें यह बताता है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड्स होंगे अगर कोई फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इधर सुनो बेटा, तो डीबी हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन इसका दूंगा, ध्यान से लिखिएगा। ड्रॉ ऑल साइक्लिक, ड्रॉ all cyclic alcohols, draw all cyclic alcohols and cyclic ethers and cyclic ethers। आपको क्या करना है? साइक्लिक एल्कोहल और साइक्लिक ईथर ड्रॉ करना है विथ फॉर्मूला, विद फॉर्मूला C4 C4H8O। क्या फॉर्मूला है? C4H8O। ये फॉर्मूला है। आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स केवल और केवल बनाने हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको केवल और केवल बनाने हैं, वो भी केवल और केवल साइक्लिक बनाने हैं, चेन नहीं बनाने। क्या बनाने हैं बेटा? साइक्लिक बनाने हैं। आपको चेन में फॉर्म नहीं करना है। किस में फॉर्म नहीं करना है? चेन में। बात समझ में आई या नहीं आई? तो चलिए एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई मारिए। C4H8O के आपको साइक्लिक एल्कोहल और साइक्लिक ईथर के पॉसिबल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। जल्दी से करिए। सबसे पहले हमारा काम इसका क्या होगा कि डीबीई निकालना C4H8O का। तो डीबीई तो क्या होगा? C4 यानी C माइनस H कितने 8, यानी 8/2, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, +1 यानी 5 माइनस 4, ओ माय गॉड 5। सॉरी वही चीज मैं कह रहा हूं, नीचे 2 होगा। या भाई साहब क्यों नहीं हट रही है यार तू? नीचे 2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सही है, सही है। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। डबल बॉन्ड से हमको कोई लेना देना नहीं, हमें बोला है साइक्लिक एल्कोहल्स या साइक्लिक ईथर बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? साइक्लिक एल्कोहल या साइक्लिक ईथर। तो 4 कार्बन है, तो पहला तो हमारा यही बन जाएगा OH। ये बात समझ में आई? नहीं आई? दूसरा, यहां OH लगा दो, यहां एक C लगा दो, ये भी बन सकता है। या तो फिर एक OH यहां लगाओ, एक C यहां लगा दो, क्यों नहीं? या फिर ऐसे कर दो, C लगा के OH लगा दो, ये भी बन सकता है। तो इसके टोटल कितने बनेंगे बेटा? इसके टोटल बनेंगे 4। कितने बनेंगे? इससे ज्यादा तुम बना सकते हो तो बना लो। इससे ज्यादा बने? कितने बने? यहां बात तो वही होगी, चाहे यहां OH लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां लगाओगे तो फिर भी वही कहानी आएगी, करके देख लो। यहां OH लगाया, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, यहां लगाओगे तो यहां से करोगे 1 2 3, यहां लगाओगे तो यहां से करोगे 1 2 3। कार्बन तो वही नंबर पे आएगा ना बार बार, तो वो सेम हो गया फिर। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बने? एल्कोहल के 4। चलो ईथर के बनाते हैं। ईथर में कितने कार्बन है टोटल? 4। 4 कार्बन है, तो पहला स्ट्रक्चर हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक यहां O लगा दो। ये ईथर है कि नहीं है? है या नहीं है? फिर ठीक है, एक काम करते हैं, इसी 3 कार्बन में एक O यहां लगा देते हैं, एक कार्बन यहां लगा देते हैं। बोलो ये भी बन सकता है ईथर? 5 कहां? 1 2 3 4 कार्बन हो तो O लगा है ना उनके बीच में। और यहां देखो 1 2 3 और एक चौथा कार्बन, ये भी बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्छा, अगर हम यही चीज OC यहां ना लगा के यहां लगा दे, देखो कार्बन की पोजीशन चेंज हो गई। कार्बन पहले पहले नंबर पे था, यहां लगा के दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या? आइसोमर्स। एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं 3 चेन से।
ये बन गया एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता? पहले मैंने 4 कार्बन से बनाया, 3 से बनाया, 3 से बनाया, फिर 2 से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? 2 कार्बन से। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। अगर मैं यहाँ O लगा दूं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, देख लो 4 कार्बन है ना? या तो फिर इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, O यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन ऐसे भी लगा सकता हूं। कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 6। एक और बन सकता है, सोचो जरा। ये वाला बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पाते। O यहां लगा के यहां C अटैच कर दें। बनाया है? बहुत बढ़िया। ये भी तो ईथर ही है। आया है नहीं आया? तो बताओ ईथर के टोटल कितने बने? 7। और साइक्लिक एल्कोहल के कितने बने? 4। ये आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, आइसोमर्स हैं C4H8O के। क्लियर हो गया या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए। ये कौन से आइसोमर्स हैं? एक काम करो, ये आइसोमर और ये आइसोमर, ये दोनों कौन से आइसोमर है? ये A, ये B। A और B कौन से आइसोमर है? इसमें देखो 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है मेन चेन में, तो 4 कार्बन 3 कार्बन, तो ये चेन आइसोमर है। अच्छा यहां देखो जरा, ये देखो 3 कार्बन 3 कार्बन, बट यहां पे कार्बन यहां है, यहां पे कार्बन यहां है, पोजीशन, इन दोनों को क्या कहोगे? पोजीशन आइसोमर। आप समझे? अगर मेन चेन में कार्बन संख्या डिफरेंट डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, सेम है अगर पोजीशनिंग अलग अलग है तो वो पोजीशन आइसोमर। तो अभी केवल मैंने आपको यही पढ़ाया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स एंड रिंग चेन आइसोमर। हाँ, तीनों साथ में पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक अपना होगा टॉटोमर्स, वहां पे आइसोमर्स हो जाएगा फिनिश। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए इसको हटा दिया जाए बेटा। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे पहले फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेगा? मेटामर्स। किसके बारे में? मेटामर्स। तो मेटामेरिज्म, रिंग चेन और फंक्शनल, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? बोलो। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट बड़ा वाला बट, ठीक है, लेकिन क्या अलग हो? बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलोगे? जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, C2H6O, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? इससे अल्कोहल भी बन सकता है, इससे ईथर भी बन सकता है, इससे कीटोन भी बन सकता है। कीटोन बन सकता नहीं, कीटोन नहीं बन सकता। अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है ना? बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो मतलब इससे दो अलग अलग, एक देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, बट इससे अल्कोहल भी बना सकते हो, इससे एल्डिहाइड भी बना सकते हो। तो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। अगर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बन रहा है, तो मतलब वो फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, तो अब देखो इससे हम कितने आइसोमर बना सकते हैं, ध्यान से सुनना। डीबी लगाओ पहले, डीबीई यानी कार्बन 2 माइनस एच कितने 6/2, यानी 2 माइनस कितना होगा बेटा? और +1 भी तो है, +1 भी तो है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 1 यानी कितना आ गया? डीबी 0। मतलब इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होंगे। C3H6O में एक भी डबल बॉन्ड नहीं होंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं CCOH, या फिर इसको हम लिख सकते हैं CC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देख रहे हो इसके कितने आइसोमर्स बने?
कितने आइसोमर्स बने? 2। क्या बन गए? अच्छा 1 मिनट, H6 है, गिन लो। 1 2 3 4 3। ये बन सकता है? नहीं। लगा दो, C2H6O आना चाहिए। देखो यहां पे 1 2 2 4 और 3, 3 2 5 1 6, C2H6O ये बन सकता है। यहां देखो CH3 और एक H 4, ये आइसोमर नहीं बन सकता। 1 मिनट, COC, यहां H3, यहां H3, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर एक ये भी और एक ये भी, और इसका फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? OH, इसमें क्या है? ईथर। तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या है ये? फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये वाला क्यों नहीं बना पूछो? क्योंकि यहां 6 हाइड्रोजन नहीं आ रहे हैं। आ रहे 6 हाइड्रोजन, देखो C 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये आप नहीं बना सकते। C2H6O ही आना चाहिए, और इन दोनों में देखो आ रहा है। तो ये कौन सा आइसोमर्स है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर्स है। अब समझ में आया है फंक्शनल आइसोमर्स या अभी भी नहीं आया? कंफर्म, क्लियर, नोट कर लीजिए। तो बेटा आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? नोट कर लीजिए, इसके आगे कल और एग्जांपल्स हम आपको देंगे।